बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीआई एकेडमी के जाने से सीसीएनए की कोर्स हम लोगों ने पढ़ ली है। अब सीसीएनपी की क्लास हमारी हो रही है। सीसीएनपी में हमारे पास टॉपिक है डीएचसीपी की। ये टॉपिक हम लोगों ने सीसीएनए में भी जाके पढ़ी थी। आज सीसीएनपी में इन्हें देखते हैं, इसमें थोड़े से एडवांस जाएंगे। आते मैं यहाँ पे एमएस पेंट ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले है हमारे पास डीएचसीपी है क्या हमारे पास, मैं शायद थोड़ा बढ़ा देता हूँ। डीसीपी हमारे पास है क्या। डीसीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे हर लफ्ज़ को, टर्म को समझने के लिए पहले उसे खुद ही पढ़ लें, पहले उसे खुद ही समझने की कोशिश कर लें। मैंने डीसीपी की यहाँ पे एब्रिविएशन जो थी मैंने यहाँ पे लिख ली कंप्लीट। अब किसे ये कि इसे यहाँ पे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, सिर्फ इन्हें समझे कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहे हैं। किस प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहे हैं उन्हें समझते हैं। डायनेमिक कहते हैं किस चीज़ को, जो ऑटोमेटिकली होती है। हमारे पास दो स्टेट्स होते हैं पोजीशन के, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स मैनुअली किसी चीज़ के ऊपर काम करना, और डायनेमिक ऑटोमेटिकली जो चीज़ होती है हमारे पास। होस्ट कहते हैं किस चीज़ को। होस्ट हमारे पास आपके पास नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर के पास कनेक्ट है किसी सेंट्रलाइज डिवाइस से, चाहे वो हब हो, स्विच हो, तो उन तमाम कंप्यूटर को हम लोग होस्ट कहेंगे, उन्हें वर्क स्टेशन कहेंगे। ठीक है, उसे क्लाइंट, नोड, वॉटएवर जो भी कुछ कहना है आप लोगों ने। अब यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने जितने भी होस्ट हमारे पास नेटवर्क में होंगे, ये बात नेटवर्क की हो रही है। यहाँ पे नेटवर्क में जितने भी होस्ट होंगे, डायनेमिकली होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन हो किस चीज़ की, होस्ट की प्रोटोकॉल की। कौन सी प्रोटोकॉल, हम लोग प्रोटोकॉल यहाँ पे एक राउटेड प्रोटोकॉल के ऊपर काम करेंगे। किसके ऊपर, राउटेड प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल हमारे पास आईपी, आईपीएक्स, एप्पल टॉक वगैरह, हम लोग आईपी के ऊपर काम करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे हमारे पास हम लोग जब आईपीज असाइन करते हैं तो आईपीज की दो हमारे पास पोजीशन होती है, एक स्टैटिक, स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरी मेरे पास डायनेमिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप किसी भी होस्ट को, क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करते हो, या तो वो आपके पास स्टैटिक पोजीशन होगी या डायनेमिक होगी। स्टैटिक मीन्स आप मैनुअली जाके आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करते हो। डायनेमिक क्या होती है कि आप एक सर्वर के ऊपर काम करते हो, उसे कोई स्कोप बना लेते हो, या आप कोई यहाँ पे पूल यहाँ पे या आईपीएस की कोई रेंज यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हो। देन अब क्या होगा कि क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेजेगा उसी सर्वर को, उन्हीं से ये जाके आईपी हासिल कर लेते हैं वहाँ पे। तो इसमें अभी यहाँ पे स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन में एक तो ये है कि काम कुछ ज़्यादा मांगे आपसे, इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा इसका, कि हर पीसी के पास आपको जाना पड़ेगा, मैनुअली आपको आईपी असाइन करनी पड़ेगी। आपके पास चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, आया यही आईपी मैंने क्लियर तो असाइन नहीं किए। अगर आपने डुप्लीकेट आईपी एड्रेस असाइन कर ली तो आपके पास आईपी कॉन्फ्लिक्ट होगी। आईपी कॉन्फ्लिक्ट होगी तो इट मीन्स वो नेटवर्क के ऊपर नहीं आ सकेगा। तो इसलिए हमारे पास डायनेमिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन आई है, जिसे हम लोग डीएचसीपी कहते हैं। डीएचसीपी के थ्रू हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे डायनेमिकली आईपी एड्रेसेस असाइन हो जाती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ी थी। वैसे सर्वर्स के ऊपर कुछ काम किया था, आप लोगों ने एमसीसी में भी जाके पढ़ी थी इन्हें। सर्वर 2012 के ऊपर आप लोगों ने काम किया था मेरे ख्याल से। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्को राउटिंग स्विचिंग, कौन सी सीसीएनपी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं इसमें प्रोसेस क्या होते हैं। आपके पास एक क्लाइंट होती है यहाँ पे, साथ ही यहाँ पे एक सर्वर के पास होगा। ये के पास सर्वर हुआ, ये के पास यहाँ पे क्लाइंट हो। अब क्लाइंट को आईपी चाहिए, ये मेरे पास डीएचसीपी सर्वर है। क्या है, डीएचसीपी सर्वर है। यहाँ पे मैंने आईपी की कोई रेंज, कोई पूल यहाँ पे डिज़ाइन की है। ठीक है, मेरे पास कोई आईपी की रेंज है 192.168.101.0/25।
सो /24। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास इसकी सबनेट मास्क क्या होगी 2FF.2FF.2FF.0। इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे कितने 256 IP एड्रेसेस है, 256 IP एड्रेसेस है। अब अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे स्पेसिफिक 6 से 7 या 8 होस्ट चाहिए, उनके लिए IP एड्रेसेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे सबनेटिंग भी कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर सबनेटिंग भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सबनेटिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे स्लैश, मैं यहाँ पे बल्कि यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको 248 कर लेता हूँ। 248 मीन्स कितने के पास वो आएंगे, 6 के पास वहाँ पे आएंगे। तो मैं इसे यहाँ पे स्लैश क्या कर लूँ 29 उस्ताद, तो मैं यहाँ पे /29 कर लेता हूँ। ठीक है, /29 मेरे पास आ गई। इट मीन मेरे पास कितने IP एड्रेसेस हो गए, 8 IP एड्रेसेस हो गए। एक नेटवर्क एक ब्रॉडकास्ट निकाल के आपके पास यूजेबल IP एड्रेसेस 6 हो जाएंगे। तो अब करना यहाँ पे ये हम लोगों ने कि क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट करनी है। क्या करनी है, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट करनी है किसके पास, सर्वर के पास। तो इसने सबसे पहले करना यहाँ पे प्रोसेस का डिस्कवरी करनी है, डिस्कवर कर लेना है। डिस्कवरी करनी है कि इससे IP एड्रेसेस जाके चेक कर लेनी है। इस साइड से क्या मिलेगा इसको, इस साइड से यहाँ पे इसको ऑफर मिलेगा, ऑफर मिलेगा। फिर यहाँ से क्लाइंट से फिर क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास, सर्वर के पास, क्या मुझे IP की ज़रूरत है। यहाँ पे सर्वर से फिर लास्ट में यहाँ पे क्या मिलेगी इसको, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। एक्नॉलेजमेंट जाके पड़ेगी। ठीक, अब इन्हें देखते हैं, समझते हैं। DCP सर्वर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक DCP provides automatically IP addresses, subnet mask, default gateway, and DNS server IP addresses. Each process is called DORA. करता क्या मेरे पास, यहाँ से DCP के पास डिस्कवरी यहाँ पे कर लेता है, यहाँ पे डिस्कवर, यहाँ से ऑफर, यहाँ से रिक्वेस्ट, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट, DORA। DCP डोरा प्रोसेस हमारे पास करते हैं यहाँ पे। अब इन्हें चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग। D मीन्स डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। डिस्कवर करता क्या है, व्हेन क्लाइंट सेंड्स अ ब्रॉडकास्ट टू DCP सर्वर फॉर IP एड्रेस दैट्स कॉल्ड डिस्कवर। क्लाइंट ने क्या करना है, क्लाइंट ने यहाँ पे हमारे पास सर्वर के पास आना है कि भाई मुझे IP एड्रेस चाहिए, मुझे IP चाहिए। तो इसके पास जो पैकेट जाएगी, उस पैकेट में क्या लिखा होगा, क्या इन्फॉर्मेशन होगी, उस पैकेट में इन्फॉर्मेशन होगी कि सोर्स पोर्ट मेरे पास क्लाइंट की सोर्स पोर्ट है 68, सर्वर की पोर्ट है मेरे पास 67। तो ये सोर्स पोर्ट जाके सेंड करेगा, एज वेल डेस्टिनेशन पोर्ट 67। सोर्स IP एड्रेस क्या होगी उसके पास 0.0.0। इट मीन्स मेरे पास कोई IP एड्रेस नहीं है। और डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या होगी, वहाँ पे मेरे पास ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस होगी 2FF.2FF.2FF.2FF होगी। तो यहाँ पे इन्हें देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगी मेरे पास। अब क्या होगा, सर्वर की तरफ से ऑफर हमें मिलेगी। व्हेन DCP सर्वर सेंड्स an IP address to the client that is called offer। क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास ऑफर। When DCP server sends an IP address to the client that is called offer। अब उससे से क्या होगा, मेरे पास सोर्स पोर्ट एड्रेस मिलेगा 67, सर्वर की वहाँ पे होगी पोर्ट होगी, डेस्टिनेशन पोर्ट मेरे पास क्लाइंट की होगी यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे सोर्स IP एड्रेस, ये सोर्स IP एड्रेस जो मेरे पास आ रही है, इस सर्वर की IP एड्रेस है। यहाँ पे मेरे पास सर्वर की IP एड्रेस है 192.168.101.1। सर्वर ने अपनी IP एड्रेस देनी है, इससे यूनिक कास्ट करना है। क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ क्लाइंट ने क्या की, ब्रॉडकास्ट कर ली, क्लाइंट ने ब्रॉडकास्ट कर ली। अब यहाँ से यूनिक कास्ट होगी,
यूनिकास्ट होगी ये जस्ट पहले अपनी ही आईपी दिए गए यहाँ पे से। फिर डेस्टिनेशन क्या होगा, ब्रॉडकास्ट सब में ही होगा। ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 2FF.2FF.2FF.2FF ये भी जाके ब्रॉडकास्ट करेगा। अब क्लाइंट फिर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। इन दिस स्टेप DHCP क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट टू DHCP सर्वर फॉर एलियन आईपी एड्रेस, उसको आईपी की ज़रूरत है। सेम जैसे पहले उसने जाके डिस्कवरी में वो की थी, पैकेट भेजते सेम वहाँ पे सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स पोर्ट क्या है क्लाइंट की 68 और सर्वर की हम पोर्ट क्या है 67। सोर्स आई पी एड्रेस 0.0.0.0, डेस्टिनेशन आई पी एड्रेस 2FF.2FF.2FF.2FF मेरे पास ब्रॉडकास्ट आई पी एड्रेस होगी। अब सर्वर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आएगी। इन दिस स्टेप DHCP सर्वर गिव्स एन एक्नॉलेजमेंट टू द DHCP क्लाइंट फॉर असाइंड आईपी एड्रेस। अब ये क्या करेगा, आईपी एड्रेस इन्हें असाइन करेगा, मगर पैकेट 7 के पास आएगा। सोर्स पोर्ट 67 और डेस्टिनेशन पोर्ट 68, ये सर्वर की पोर्ट है मेरे पास और ये क्लाइंट की पोर्ट मेरे पास है। इस वक्त भी सोर्स आईपी एड्रेस सर्वर अपनी ही आईपी एड्रेस देगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 2FF.2FF.2FF. ये वर्क शेयर के ऊपर इस इंशाल्लाह चेक करेंगे, देखेंगे आया DHCP के ऊपर हमें इसी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं। लेकिन रियल टाइम में देखा जाए, DHCP को डेप्थ जगह वो किया जाए, देखा जाए तो अगर यहाँ पर के पास सोर्स पोर्ट आ रहा है, सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आ रहा है, सोर्स आईपी एड्रेस आ रहा है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, एज वेल इसी के साथ मैक एड्रेस भी जाती है। अपनी मैक एड्रेस समझे AB, ठीक है, और उस सेट की हम डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस होगी वो FFF12 टाइम्स F होगी के पास, ब्रॉडकास्ट होगी वहाँ पे सेट पे। कि हम लोग इसको इतना वहाँ पे डेप्थ नहीं देखते हैं, ठीक है, इन्हें कोशिश करते हैं कुछ जाके समझ लें। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास डायनेमिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि हम लोग DHCP के थ्रू जाके हमारे पास आईपी असाइन हो जाए। अब इजीली होगा। सबसे पहले ये है कि आपके पास अगर कोई आईपी असाइन होगी यहाँ पे 192.168.101. आपको 5 असाइन करके दी जिसे। अब यही फाइव एड्रेस आपके पास किसी और को असाइन करके नहीं देगा, ये रिजर्व हो गया। क्यों, ये उसके मैक एड्रेस को भी पढ़ लेते हैं, मैक एड्रेस को भी रीड कर लेते हैं यहाँ पे, देन जाके आपके पास स्टोर होगा विद मैक एड्रेस के साथ। जैसे मैं छोटा एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 192.168.10.1 मेरे पास DSL है। मैं एडवांस में आता हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइस इन्फो में आ जाता हूँ, DHCP चेक कर ले। अब जितने भी PC मेरे पास कनेक्ट है उसकी IP एड्रेस हैज़ वेल उसकी मैक एड्रेस भी मेरे पास होगी। यहाँ पे होस्ट नेम, नेट बायोस नेम से कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेट बायोस SMB ये आगे देखते हैं इंशाल्लाह कि इसके तो आप अपने डेटा वगैरह शेयर कर सकते हो। आप किसी भी सिस्टम को एक्सेस करते हो तो आप IP के जरिए एक्सेस कर सकते हो, आप उसकी PC नेम से भी एक्सेस करते हो, मगर LAN के ऊपर, WAN के ऊपर नहीं, ठीक है। WAN के ऊपर भी अगर आप लोगों ने एक्सेस करना हो तो आप पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, रेदर देन प्राइवेट IP एड्रेस के ऊपर आप लोग आसानी कर सकते हैं। यह के पास IP एड्रेस देन मैक एड्रेस के पास। अब यहाँ पे मेरे पास LAN होगा कि LAN के ऊपर DHCP मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है। ये मेरे पास DSL राउटर है PHCL उनकी तरफ से, DHCP सर्वर इनेबल है मेरे पास। यहाँ पे रेंज मेरे पास देखिए 192.168.10.0 से लेके, ठीक है, स्लैश क्या पे 24, इसके हमें प्रीफिक्स लेंथ CDR नोटेशन 24 है, यानी 24 बिट्स नेटवर्क के हो गए, बाकी 8 बिट्स मेरे पास होस्ट के हो गए। तो 2 की ताकत 8, 256 ही बनेंगे। तो अब 0 जो मेरे पास हुआ नेटवर्क एड्रेस, 1 मेरे पास फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस, ये 1 जो इन्होंने DSL को दिए, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक जाके वहाँ पे लिंक इसको इन्होंने IP एड्रेस दी है। बाकी हमारे पास IP एड्रेस 192.168.10.2 से स्टार्ट है, 192.168.10.254 तक। 192.168.10.255 ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस है। इसमें एक चीज़ आती है लीज लाइन। लीज लाइन बाय डिफ़ॉल्ट DHCP में क्या 24 आवर्स तक होती है, जस्ट फॉर 1 डे। आफ्टर 1 डे इट लीज IP एड्रेस एंड टू रिन्यू न्यू IP एड्रेस। करता ही है कि
कि 24 घंटे के बाद, एक दिन के बाद ये पुराने आईपीएस को रिलीज़ करके न्यू आईपी जाके आप लोगों को असाइन करके देते हैं। अब ये हुआ मेरे पास, इसकी टाइम भी चेंज कर सकते हो आप, राउटर के ऊपर काम करना चाहते हो, सर्वर के ऊपर काम करना चाहते हो, रिलीज टाइम हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। मैंने 3 दिन के लिए करनी है तो 72 घंटे कर ले, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि सर आपके पास आईपी चेंज क्यों नहीं होती, हमेशा आपके पास जो आईपी आती है वो 192.168.10.2 आ रही है, ये कैसे, क्यों चेंज नहीं होती? इसमें मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पे आईपी मैंने अपनी उठा ली है, इसके लिंक के ऊपर मैंने एंट्रीज की है। ये जितने आईपीज की मैंने एंट्रीज की, ये स्टैटिक मेरे पास पड़ी रहेगी, ये मेरे पास स्टैटिक पड़ी रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा काम मैंने किया बैंडविड्थ के ऊपर कि अपनी इन लाइन्स को छोड़ के लास्ट 14 तक छोड़ करके 192.1.10.15 से लेकर के 254 तक इन विचारों के ऊपर बैंडविड्थ थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि ये लोग tempest.com में आते हैं, तो tempest.com वालों को बैंडविड्थ कम देना चाहिए। बाकी बैंडविड्थ मैं अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ, पर्सनल मेरा मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, ठीक है, बाई लोग हो, तो उनके लिए जाके हम लोगों ने आईपीएस के रेंज दिए। तो इट मीन्स मकसद ये था हम लोग का कि डीसीपी हम लोग पढ़ रहे थे, डीसीपी हमारे पास डायनेमिकली किस तरह से आईपीएस से असाइन होती है, और इसमें से आप लोगों ने एमसीसी में पढ़ी थी कि स्कोप आप लोग करते थे, आईपी के रेंज देते थे। यहाँ पे हम लोग, आप लोग राउटर के ऊपर, स्विच के ऊपर काम करोगे तो एक पूल जाके असाइन करोगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इसके प्रैक्टिकल के ऊपर देखते हैं इन्हें कि मेमोरी कैसे आईपी असाइन कर सकते हैं और डीसीपी के थ्रू कैसे करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। और साथ याद रहे, जितने भी आप लोगों ने लेक्चर देखने हो, पढ़ने हो, तो आप लोग जाके यूट्यूब में CCI अकेडमी में लेक्चर जाके देख सकते हो, चाहे CCNA की हो, CCNP की हो, रेस्ट ऑफ द कोर्सेज के पास कंप्यूटर की और भी हैं। YouTube/CCI अकेडमी प्लेलिस्ट में आ जाए, यहाँ पे आपके पास CCNA, कंप्यूटर हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन पेज, CCTV ट्रेनिंग, बेसिक नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, CCNP, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। इसमें XP 7, 8, 10 सबके ऊपर काम किया गया, एथिकल हैकिंग, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट एज वेल। टाइम मिला तो साइबर सिक्योरिटी इंशाल्लाह, नेटवर्क सिक्योरिटी और क्लाउड वर्चुअलाइजेशन के ऊपर भी इंशाल्लाह काम करते हैं ज़िंदगी दी तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।